कॉलेज बने हैं, आईआईटी बने हैं, एम्स बना है। कश्मीर से भी काफ़ी सारी सीटें आ रही हैं। अगर हम अपने वोट का गलत इस्तेमाल करेंगे किसी गलत लोगों को, तो क्या कमजोरी एक एक सच्ची बात है। हम नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल आप सभी को अमित की ओर से। जम्मू कश्मीर में असम्बली चुनाव का बिगुल जो बजा है और हर कोई कैंडिडेट, हर पार्टी का कैंडिडेट जो है जगह जगह जा रहा है। एक जनसभाएं हो रही हैं लोगों के बीच में, बड़ी बड़ी रैलियां हो रही हैं। और उसी पर बात करने के लिए आज हमारे साथ पंचायत खानपुर के नायब सरपंच रह चुके मोहम्मद अमीन जी हैं। इनसे बात करेंगे असम्बली इलेक्शन को लेकर। जम्मू कश्मीर में इसी सरकार बनेगी, कौन यहाँ का नेता बनेगा, उनसे बात करते हैं। सबसे पहले बहुत बहुत वेलकम करते हैं हम अमीन जी आपका इस चैनल में। और जैसे आपको पता है जम्मू कश्मीर में असम्बली चुनाव जो होने जा रहे हैं और पिछले 10 सालों से जो है असम्बली चुनाव जो है नहीं हुए थे, लोग बड़े परेशान थे। और किस तरह से आप देखते हैं? देखिए, पहले तो मैं ये कहूँगा कि 10 साल का एक बहुत बड़ा अरसा होता है। जैसे बुजुर्गों का कहना कि सरकार होनी चाहिए, चाहे किसी की भी हो, सरकार का होना बहुत ज़रूरी है। इन 10 सालों में जो ये सरकार नहीं बनी थी, 10 सालों के बाद इलेक्शन होने जा रहा है, इसमें लोगों के मसाइलों में इजाफा हुआ। अगर कोई सरकारें होती तो जो पैसा आता है एमएलए या एमपी के पास, वो फंड यूज होते हैं, छोटे मोटे काम होते हैं, लोगों की डिमांडें जो है पूरी होती हैं। इन 10 सालों में जो इलेक्शन 10 सालों के बाद हो रहा है, इससे काफ़ी सारा नुकसान हो गया है रियासत जम्मू कश्मीर को। हालांकि देखा जाए भारत सरकार भी सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से बड़े बड़े काम जो हैं, लेकिन हम देखते थे, हम खुद भी गांव-गांव में जाते थे, खास करके गांव रूरल एरियाज में बड़े सारे लोगों के काम रुके पड़े थे। तो कितना फ़ायदा लोगों को होगा अगर सरकार बनती है जम्मू कश्मीर में 2024 में? देखिए, लोगों को काफ़ी सारी उम्मीदें हैं। बेरोजगारी जो है वो काफ़ी हद तक बढ़ी है, इसमें दो राय नहीं है। लेकिन कुछ और भी समस्या हैं, लोगों के छोटे मोटे काम हैं, वो थोड़े पेंडिंग है। तो लोगों को उम्मीदें हैं कि जो सरकार बनेगी वो हमारे काम करेगी, और वो जो सरकार बनेगी उस सरकार ने लोगों के जो छोटे मोटे काम हैं, जो पेंशन का मसला है, जैसे अब थोड़े दिनों पहले कोई आयुष्मान का मसला बना, काफ़ी सारे लोगों का जो इलाज होता था मुफ्त, बहुत बड़ी एक अच्छी स्कीम थी जो मोदी साहब ने लॉन्च की थी। वो पिछले 2-3 महीने में लोगों को, काफ़ी सारे लोग ऐसे थे जो उम्मीद रखे हुए थे कि हम अपना कार्ड पे इलाज कराएंगे, वो कुछ दिन के लिए बंद हो गया किसी वजह से, लोगों को बड़ा सफ़र करना पड़ा। लेकिन आज फिर सुना है कि वो कार्ड जो है दोबारा चल पड़ा है। लोगों में खुशी की लहर है, क्योंकि यही एक ज़रिया है गरीब के पास अपना इलाज कराने का। अमीन जी, हमने देखा है आपकी पंचायत भी, जो खानपुर पंचायत है, वहाँ भी बड़ा पसमानदगी है और पसमानदगा लोग रहते हैं, गरीब लोग रहते हैं। कितना फ़ायदा जो है भारत सरकार की जो स्कीमें थी, कितना फ़ायदा उन लोगों को भी मिला है क्या? देखिए, आज से आप 15-20 साल पीछे जाएंगे तो ये खानपुर पंचायत का जो ये हिस्सा है, सीतनी 4 वार्डे हैं यहाँ पे। यहाँ पे तो कोई गली में टाइल नहीं थी, कोई नाली नहीं थी, ऐसी गंदगी का ढेर था यहाँ पे। लेकिन इन 10-20 सालों में जब से हम किसी पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं, जो हमारे एक एमएलए रहे हैं, एमएलसी रहे हैं देवेंद्र सिंह राणा जी, उन्होंने यहाँ पे एक सड़कों का, गलियों का जाल बुना, लोगों के छोटे मोटे जो मसाइल थे वो हल हुए हैं। मुझे लगता है कि ऐसा कोई भी लीडर नहीं है, मैं नहीं कहूँगा कि ये जम्मू के लोगों की धड़कन, दिलों की धड़कन है, ये कश्मीर के लोगों को भी दिलों की धड़कन है। जहाँ भी मैं कश्मीर में जाता हूँ, कहीं ज़िक्र होता है 4 दोस्तों में, कहीं बैठ के 6 लोगों में, तो देवेंद्र राणा जी का नाम पहले पन्ने पे वो आता है कि वो काम करने वाला शख्स है। क्या लगता है आपको जम्मू कश्मीर में जो है अभी आने वाली सरकार वो किसकी बनने जा रही है? देखिए, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, काम बोलता है। बीजेपी सरकार ने काफ़ी सारे अच्छे काम किए। देखो, जो ये जो आप सामने जो व्यू देख रहे हैं सामने वाला, कि सड़कों का बहुत बड़ा जाल बिछा हुआ है, बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है, कॉलेज बने हैं, आईआईटी बने हैं, एम्स बना है। ये दिख रहा है, बना तो दिख रहा है, लोगों को उसकी सुविधा मिल रही है, लोगों को फ़ायदा मिल रहा है। पहले नहीं थी तो लोगों को दूर दराज कहीं जाना पड़ता था, आज है तो लोगों को, लोगों के पैसे बच रहे हैं, लोगों का खर्चा बच रहा है, लोगों का टाइम बच रहा है, लोगों को बहुत बड़ा फ़ायदा इसका पहुँच रहा है। तो क्या लगता है आने वाली सरकार जो है वो किसकी बनेगी जम्मू कश्मीर या में? आने वाली सरकार तो बीजेपी की ही बनेगी, क्योंकि जम्मू से काफ़ी सारी जो लीड कर रही है बीजेपी, और कश्मीर से भी काफ़ी सारी सीटें आ रही हैं, इधर चनाब वैली से आ रही हैं, जोड़ी पुंछ शोडा वगैरह से भी, इधर से भी हमारी काफ़ी सारी सीटें आ रही हैं। इंशाल्लाह हमें लगता है कि सरकार बीजेपी की ही बनेगी,
और बीजेपी की सरकार को चलाने वाले इंशाल्लाह यहाँ पे हमारे शेर दिल नेता हैं देवेंद्र सिंह राणा जी, हमारे दिलों की धड़कन है। मेरे क्या पूरे जम्मू कश्मीर के लोगों की दिलों की धड़कन है। और खानपुर पंचायत तो उनके दिल में है और हमारे दिल में भी राणा समझते हैं। हमारा तो भरपूर साथ जो है वो बीजेपी को है, देवेंद्र सिंह राणा को है। मैं तो एक मैसेज दूंगा आपके माध्यम से कि 4 तारीख को जो हमारे 1 तारीख को जो इलेक्शन है, 3 नंबर का बटन दबाकर भाजपा को कामयाब करें, देवेंद्र राणा जी को कामयाब करें और यहाँ पे भाजपा की सरकार बनाए, ताकि जो हमारे छोटे सेंटर में भी सरकार भाजपा की है, यहाँ भी सरकार भाजपा की बनेगी तो एक अच्छी सरकार बनेगी, अच्छी डेवलपमेंट होगी, लोगों के काम होंगे, लोगों की बेरोजगारी दूर होगी, लोगों की नौकरियों का मसाल होगा और भी काफ़ी सारे मसाइल है। मुझे लगता है अगर हम अपने वोट का गलत इस्तेमाल करेंगे किसी गलत लोगों को तो क्या काफ़ी सारी सरकार देगी। देखिए, ये मैं आपको खानपुर पंचायत की बात बताता हूँ जो रियल एक स्टोरी, एक सच्ची बात है। हम 50 सालों से एनसी पीडीपी कांग्रेस के पीछे पड़े हुए थे कि हम लोग गरीब लोग हैं, यहाँ 50 60 70 सालों से बैठे हैं, कम से कम खुदारा हमारी कॉलोनी को ऑर्गेनाइज कीजिए। जब भी कोई डिपार्टमेंट वाला आता है, कभी जेडी वाले, पहले रेवेन्यू में थी, रेवेन्यू वाले आते थे, अब ये जेडी में ट्रांसफर हो गई ये लैंड, अब जेडी वाले कभी कभार आते रहे। हमने इनको कहा कि हम काफ़ी, हमारे दादा बाबा यहाँ रहते थे, हमें ये जगह रेगुलाइज की जाए, जाके जैसे बाकी कॉलोनियाँ की गई हैं, कासिम नगर किया गया है, इसको भी किया जाए। कासिम नगर बाद में बसा और हम लोग तो पुराने यहाँ के जद्दी पुश्ती लोग हैं, गुज्जर लोग हैं, हमें यहाँ बसाया जाए। यहाँ पे गुज्जर लोग हैं, बकरवाल है, बाजीगर कम्युनिटी के लोग हैं और भी ओबीसी के लोग हैं, एससी के लोग हैं, उनको बसाया जाए, हमारी कॉलोनी को रेगुलाइज। लेकिन किसी ने भी इसको नहीं किया। पहली बार ऐसा हुआ है कि हमारे पिछले 2-3 महीनों में 30 घरों को 5-5 मरले जगह जो अलाट हुई है, यहाँ पे 30 घरों को हो गई है। जैसा कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक मुहिम चलाई है कि जिसको फ़ायदा देना है पीएमएवाई स्कीम का, मकान के पैसे देने हैं, उसके पास माल की जगह होना चाहिए, हम उससे महरूम रहे। तो जो सरकार है, बीजेपी की सरकार है, मोदी साहब ने एक ऑर्डर निकाला, जो यहाँ हमारे एसजी साहब हैं, उन्होंने इम्प्लीमेंट किया और फायदा आपकी खानपुर पंचायत के लोगों को मिला। जी खानपुर पंचायत के लोगों को मिला, हम और भी काफ़ी सारे लोगों को मिला, और भी पंचायतों में ये काम हुआ है। और 6 घर ऐसे थे जिनको यहाँ पे जगह नहीं थी, तो यहाँ रहते थे टेंट लगाकर। लेकिन जो यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन है और गवर्नर साहब के कहने पर उनको 6 घरों को जगटी में अलाट की गई, 6 घरों को जगह। और उन्होंने कहा है इलेक्शन के बाद हम जो घर रहते हैं 200 हैं, 300 हैं, वो हमारी आधी पंचायत जो है वो पंचायत खानपुर जो आधा हिस्सा है वो नई बस्ती और वार्ड नंबर 1 है, वहाँ पे भी तकरीबन 300-400 लोग ऐसे हैं जिनके पास रहने को घर नहीं है। उनको आज से पहले तकरीबन कोई 2004 में जगह अलाट हुई थी जेडीए के क्वार्टर, तब किसी के 2 बंदे थे, किसी के 4 बंदे थे, अब वो 10 लोगों पर, 15 लोगों पर वो फैमिली मुश्तमिल है। हम सरकार से गुजारिश करेंगे, जब सरकार बनेगी तो हम इनसे गुजारिश रखेंगे कि इसको प्रायोरिटी में रखें खानपुर पंचायत को। जो लोगों वो एक जेल नुमा वो क्वार्टर दिए गए हैं, 10 मेंबर हैं, किसी में बहू भी वहाँ पे है। हमारा एक आपको पता अलग से जम्मू कश्मीर का सभ्यता है, एक अलग से पर्दा होता है, जिसे बहू जब आती है सामने वो घूंघट का पर्दा करती है, एक ही कपड़े में सब रहती है, इससे बड़ा हमें ठेस पहुँचती है। आने वाले जो वक्त है उसमें खुदारा हमारा ख्याल रखा जाए। अमीन जी, वहीं दूसरी ओर देखा जाए कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का अलायंस हुआ है और वहाँ भी जनसभाएं जो रैलियां हो रही हैं बड़ी बड़ी, चाहे वो अमरुद्दुल्ला साहब हों या एनसी के यहाँ के कैंडिडेट हों, वो भी ये दावा कर रहे हैं कि आने वाली सरकार जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस की बनेगी। देखिए जी, जैसा आप बीजेंगे वैसा आप काटेंगे। इन्होंने कश्मीरी लोगों पर जुल्म, नेताओं पे जुल्म नहीं हुआ है, बड़े बड़े लीडरों पे जुल्म नहीं हुआ है, इन्होंने कश्मीरी लोगों पे जुल्म किया है। कश्मीरी बच्चों को मारा गया, मरवाया इन्होंने, जेलें भरी गई इन लोगों की वजह से, पथराव किया गया, पैसे दिए गए इन लोगों ने उन नौजवानों को जिसकी माँ का बेटा बिछड़ा है। कभी आप उसके आंसू देखो, कभी उसके दिल का हाल देखो, जिसका बेटा मर गया, जिसका बेटा जेल में है, जिसका पति जेल में है, जिसके बच्चे जवान मारे गए, उनके हाल के कभी दिल खोल के देखो। क्या इन नेताओं ने क्या हशर किया उन लोगों का। अगर ये नेता अच्छे होते, इनके पास सब कुछ था, आज ये बड़ी बड़ी बातें करते हैं 370 की, इनके हाथ में था, तब मजबूत क्यों नहीं किया। ऐसी ड्रामेबाजी है ये। आज ये 370 का रोना रो रहे हैं जब से 370 टूटा है। अब देखिए कश्मीर में कैसे हालत है। मैनिफेस्टो में भी लाया है नेशनल कॉन्फ्रेंस है कि हम वापस लाएंगे, मैनिफेस्टो में भी। अब पहले तो बात ये आम थी, उसके बाद कोर्ट में चलेगी, सुप्रीम कोर्ट में गई, सुप्रीम कोर्ट से बड़ा कौन सा कोर्ट है, फैसला हो गया। आज अब कश्मीर में जाइए, 12 बजे जाइए, 1 बजे जाइए, सिटी खुली है, शहर खुले हैं, बदलाव हुआ है वहाँ पे, बदलाव तो हुआ है, वो तो दिखता है। आप किसी नौजवान से मिलिए रात को 12 बजे 1 बजे, वो कोई लस्सी पीने जा रहा है, कोई गुस्तावा खाने जा रहा है, कोई सैर करने जा रहा है, कोई थिएटर में फिल्म देखने जा रहा है। पहले तो रात को शाम को 8 बजे नहीं, मकान बंद, दुकानें बंद, बाजार बंद, ये था पहले।
अमीन जी, अगर भारतीय जनता पार्टी की अलायंस के साथ सरकार बनती है जम्मू कश्मीर में आने वाली 2024 में, तो क्या लगता है देवेंद्र सिंह राणा का कद जो है वो और ऊंचा होगा और कहीं अच्छे ओहदे पे देवेंद्र सिंह राणा को देखना चाहेंगे आप? आप खानपुर पंचायत से नहीं, आप जहाँ भी चले जाइए, आप जिस भी किसी बंदे से पूछेंगे ना, सुनते हो बंदे से, वो आपको एक ही कहेगा कि हम देवेंद्र जी राणा साहब को जो है वो एक चीफ मिनिस्टर के रूप में देखना चाहेंगे। ये लोगों की आवाज़ है और ये हम लोगों की ख्वाहिश है, दिली ख्वाहिश है। और इंशाल्लाह मुझे लगता है जिस दिन इस रियासत की बागडोर देवेंद्र सिंह राणा जी के हाथ में होगी, अगर एक उन्होंने नगरोटा कॉन्स्टिट्यूंसी को संभाला था, ऐसा कोई आदमी नहीं है। मैं कहता हूँ अगर 80,000 वोट हैं तो 80 के 80,000 देवेंद्र सिंह राणा जी को बाई नेम जानते हैं, बाई फेस जानते हैं, क्योंकि लोगों के घरों तक पहुंचे हैं। लोगों की जब भी आज तक 20 सालों में हम भी जुड़े हुए हैं इनसे, जब भी हम इनकी कोठी पे जाते हैं हमें कभी नहीं कहा जाता कि रुकिए चेकिंग कराइए, आप सर कितने बंदे हैं, गरीब अमीर हिंदू मुसलमान सिख ईसाई, एक तो जात पात नहीं, एक बिना मजहब मिलत के। ऐसे नेता किसी मुकद्दर वाले को मिलते हैं, सबको नहीं मिलते। बहुत बहुत शुक्रिया अमीन जी आपका, और बात करने के लिए। साहब का नायब सरपंच रह चुके हैं खानपुर पंचायत के, और बड़े ही बेबाकी से इन्होंने हमसे बात की और ये भी दावा किया कि आने वाले जो सरकार है वो बीजेपी के अलायंस के साथ बनेगी, और साथ ही साथ जो नगरोटा कॉन्स्टिट्यूंसी के हमारे जो एमएलए चुन के आएंगे वो भी देवेंद्र सिंह राणा ही चुन के आएंगे, क्योंकि ये सभी का प्यार उनके साथ है, वो कभी भी किसी से भेदभाव नहीं करते। और ऐसे नेता हैं, पिछले 10 सालों में जब असेंबली नहीं थी तब भी वो इन लोगों के बीच में रहे। और आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया।